नक्श तरमीम विलोपित जांच का विषय। रीवा ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता निपानिया ने बताया कि 2001-2002 में नक्शा तरमीम करवाया गया था, साथ में सर्टिफिकेट का कॉपी भी ली गई थी। पटवारी के द्वारा विलोपित कर दिया गया है, जिस कारण से विलोपित हो गया यह राजस्व बताए, यह जांच का विषय है। उसके लिए मैं तहसीलदार के यहाँ आवेदन दिया था। पूर्व में नक्शा तरमीम हुआ था, उसको खारिज कर दिया गया। इस अपील को लेकर मैं एसडीएम साहब के यहाँ अपील किया, जिसको स्वीकार कर लिया गया और आदेश दिया गया कि भूमि स्वामी की उपस्थिति में निराकरण किया जाए, लेकिन आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया। रीवा कलेक्टर महोदय के यहाँ 3 बार आवेदन दे चुका हूँ। आपको अवगत कराते चले कि यह जांच का विषय है कि त्रुटि कहां पर हुई, किससे हुई। सवाल यह उठता है कि अगर जमीन का नक्शा तरमीम की गई थी और सर्टिफाइड कॉपी पहले ली गई, तो बाद में उसे कहां से और किसके द्वारा विलोपित किया गया। यह गंभीर मामला है। श्रेय टीवी से सह संपादक प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं आप? निपनिया से। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि मेरी ज़मीन आयुर्वेद हॉस्पिटल के सामने निपनिया में है सर, जिसका अराजी नंबर 182/1/1 और 182/1/2 वर्तमान में हो चुका है, जिसका रकबा 0.148 हेक्टेयर है, जिसका जो है तो मेरे द्वारा 2001-2 में नक्शा तरमीम करवाया गया था और 2007 में सर सर्टिफाइड कॉपी ली गई थी उसकी नक्शा तरमीम, और वर्तमान में वो सर पटवारी नक्शे से विलोपित हो गया। अब किस कारण से विलोपित हो गया राजस्व बताएगा। अब सर उसके लिए मैंने तहसीलदार महोदय के यहाँ आवेदन दिया था कि सर मेरा पूर्व में नक्शा तरमीम हुआ था, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी ये है सर। तो मैंने तहसीलदार महोदय के यहाँ आवेदन दिया था, तो उसको तहसीलदार महोदय ने खारिज कर दिया। तो उसी अपील को लेकर मैं एसडीएम साहब के यहाँ अपील किया, तो एसडीएम साहब ने उसको स्वीकार कर दिया। 10/8/21 को उन्होंने आदेश दिया कि मौके में भूमि स्वामी की उपस्थिति में निराकरण किया जाए, लेकिन वर्तमान में आज दिनांक तक तहसीलदार महोदय द्वारा इसका निराकरण नहीं किया गया। और वर्तमान में पटवारी महोदय द्वारा कहा जा रहा है कि आपकी ज़मीन ही नहीं है, और जहाँ पे ज़मीन तरमीम हुई है उसमें पूर्व में मकान बना हुआ था, जबकि इनके पूर्व जो पटवारी थे उन्होंने नाप के मेरे को जहाँ पे ज़मीन दी, वो वर्तमान पटवारी कहती हैं कि यहाँ पे आपकी ज़मीन ही तरमीम नहीं है। पटवारी साहब का क्या नाम है आपके हल्के के? मेरे हल्का पटवारी का नाम है श्रीमती अर्चना पटेल। तो क्या चाहते हैं आप? सर मैं यही चाहता, और मैंने कलेक्टर महोदय के यहाँ भी 3 बार आवेदन दिया हूँ। कलेक्टर महोदय ने टीएल भी लगाया, तहसीलदार महोदय से रिकॉर्ड भी मंगवाया, लेकिन आज दिनांक तक तहसीलदार महोदय द्वारा कलेक्टर महोदय के यहाँ रिकॉर्ड नहीं भेजा गया, ना आज तक निराकरण किया गया। एसडीएम महोदय को मैंने आवेदन दिया 21/2/2024 को, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हुआ। मैंने दल गठन का भी आवेदन दिया सर, उसका भी यही पटवारी कहती है कि आपकी ज़मीन ही नहीं है मौके में, और आपकी जो तरमीम है वो जो है तो दूसरी जगह है जहाँ पूर्व में घर बना हुआ। तो ये सर किसकी गलती है, किसने तरमीम किया? राजस्व के कर्मचारियों ही ने न तरमीम किया। और वर्तमान पटवारी कहती है कि आपकी ज़मीन जो जहाँ पे तरमीम है वहाँ पे 2001-2 के पूर्व में घर बना हुआ। तभी आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? मैं शासन प्रशासन से यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो अराजी है, जहाँ मेरी ज़मीन है, मुझे दिया जाए, और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मेरे को ज़मीन खाली करा के दें। और कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि एसडीएम महोदय के आदेश का पालन हो, और तहसीलदार महोदय और पटवारी महोदय द्वारा मेरी ज़मीन को जो है तो पाक साफ करके मेरे को सौंपी जाए।